हरे कृष्णा। पौष मास के पवित्र समय में आने वाली सफला एकादशी की आप सबको शुभकामनाएं। आज इस परम पवित्र एकादशी की मंगल बेला में हम परम भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि आज की एकादशी का पालन करने वाले आप सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और उनकी अत्यंत विशेष दुर्लभ भक्तिमय सेवा आपको प्राप्त हो। एकादशी तिथि के विषय में कहा गया है कि एकादशी तिथि शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान है, रोगियों के उद्धार के लिए वो औषधि के समान है और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए ही उसका प्राकट्य हुआ है। ये ऐसा व्रत है जिसका पालन करके हम न सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, अपितु हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त भी हो सकते हैं। और आज ऐसी ही विशेष एकादशी का अवसर हमारे जीवन में फिर एक बार उपलब्ध हुआ है और वो है पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी, जिसका पालन हम 26 दिसंबर 2024 को कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस परम पवित्र एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। चंपावती नामक नगरी में राजा माहिष्मत राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत पापपूर्ण कार्यों में संलग्न था। मांसाहार, नशा, द्युत क्रीड़ा, अवैध स्त्री संग, चोरी इत्यादि कार्य न जाने क्यों, लेकिन उसे अत्यंत प्रिय लगते थे। ना तो वह अपने माता पिता का आदर करता और ना ही ब्राह्मणों और देवताओं का सम्मान। उसके दुराचार से राजा की संपत्ति का भी नाश होने लगा था। राजा माहिष्मत ने उसे कई बार सुधारने का प्रयास किया और अवसर भी दिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। अंत में राजा ने उसका त्याग कर दिया और अब वह राज्य के बाहर वन में भटकने लगा। अब ना तो उसके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही रहने के लिए आवास। पूरा दिन वह जंगल में भटकता रहा। दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस भक्षण करता, एक बरगद के पेड़ के नीचे रहता और रात्रि में नगर में जाकर चोरी और डकैती करता। इस प्रकार कई दिन और महीने बीत गए। आखिर एक दिन पौष मास की सफला एकादशी आई। दशमी की पूर्व संध्या को वह बरगद के पेड़ के नीचे सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तीव्र ठंड और अल्प वस्त्र के कारण उसे नींद नहीं आई। शीत लहरों के कारण उसके दांत कपकपाने लगे और सूर्योदय होने तक वह अधमरा जैसा हो गया। अगले दिन एकादशी थी। शरीर की दुर्बलता के कारण वह किसी प्राणी का शिकार भी नहीं कर पाया, इसलिए संध्या तक वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा और अंत में कुछ इधर उधर से पेड़ों से गिरे हुए फल एकत्रित करके मुश्किल से वापस बरगद के पेड़ के नीचे आ पाया। उस दिन न जाने क्यों, लेकिन वह अपने इस जीवन के लिए प्रायश्चित करने लगा था। मन ही मन उसने अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की और मानसिक रूप से उन फलों को भगवान को अर्पित किया। और वो दिन था सफला एकादशी का। उस रात्रि भी अत्यंत ठंड के कारण वह पूरी रात जागता रहा और इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा किए गए एकादशी व्रत पालन और तपस्या से भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो एक सुंदर श्वेत और तेजस्वी घोड़ा लुम्पक को ढूंढता हुआ उसके पास आया। उस समय आकाशवाणी हुई, जिसने कहा, हे लुम्पक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए है। परम भगवान वासुदेव की असीम कृपा और सफला एकादशी का पालन करने के कारण तुम अपने सभी पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो चुके हो। अब इस घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में वापस जाओ, अपने परिवार से मिलो और तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक की आंखों में हर्ष के अश्रु प्रवाहित हो गए, जिसने उनके सभी कल्मश को धो दिया। उसका शरीर पुनः युवान, तेजस्वी और सुंदर बन गया। जब वह अपने पिता के पास पहुंचा तो उसके पिता राजा माहिष्मत ने उसका हर्ष पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय बाद उसका विवाह सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ और उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पिता के वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद उसने कुशलता पूर्वक राज्य संभाला और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है, उसे भी राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके भौतिक कष्ट दूर होते हैं और अंत में आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस सफला एकादशी का पालन अवश्य करिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करके भगवान की मंगला आरती करिए। यदि घर पर नहीं कर सकते तो कम से कम मंदिर में या ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करें। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित कीजिए, उन्हें जल अर्पण कीजिए
और उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करिए। तत्पश्चात तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करके उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 25 माला का जाप करिए। एकादशी के दिन यदि आप कर सकते हैं तो संपूर्ण उपवास का पालन करिए। यदि नहीं कर सकते तो दूध और फल के साथ उपवास करिए। और ये भी अगर मुश्किल लगे तो एकादशी प्रसाद के साथ एकादशी का पालन करिए। लेकिन किसी भी स्थिति में गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि का सेवन कदापि ना करें। संपूर्ण दिन में भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ करें एवं श्री कृष्ण कथा का श्रवण करें। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय पर भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार करें और उन्हें अर्पित करें। यदि संभव है तो किसी वैष्णव या ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भोजन प्रसाद खिलाएं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान अवश्य दें और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करके अन्न प्रसाद के साथ अपने एकादशी व्रत का पारण करें। तो अगर आप भी किसी प्रमाणभूत वक्ता से इस भगवत गीता को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक सुवर्ण अवसर लेकर आए हैं और वो है 2 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला भगवत गीता का 18 सत्रीय ऑनलाइन क्रैश कोर्स, जो कि ऑनलाइन जूम पर किया जाएगा। इस्कॉन लुधियाना सिविल लाइंस के साथ मिलकर ये कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों द्वारा आपको भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार बताया जाएगा। उसकी संपूर्ण जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहे तो आज ही उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स में रजिस्टर करने से आपको भगवत गीता यथारूप, जो कि श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है, वो आपके घर पर बिना किसी शुल्क के पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ज्यादा सोचिए मत, अभी रजिस्टर करिए इस कोर्स के लिए। क्या आपको ये एकादशी कथा सुनकर अच्छा लगा और क्या आप चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाने के हमारे इस छोटे से प्रयास में आप भी हमारी सहायता करें? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं। आपकी सहायता से हम अधिक से अधिक लोगों तक वैदिक वाङ्मय की रसधारा को पहुंचाने का प्रयास कर पाते हैं और आपके द्वारा जो हमें निरंतर सहायता मिल रही है उसके लिए हमारी टीम आपके प्रति हृदय पूर्वक अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और इस एकादशी कथा को अपने किसी नजदीकी मित्र या परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनके जीवन में भी आध्यात्मिक कल्याण का सूर्योदय हो सके। तो चलिए अपने जीवन की वास्तविक सफलता को प्राप्त करने हेतु पौष मास में आने वाली इस परम पवित्र सफला एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने जीवन को श्री कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। हरे कृष्णा।